क्या आप कभी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं और आपने कभी नोट किया कि एक तरफ बहुत खूबसूरत कपल, हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे, बेटी को फादर ने उंगली से पकड़ा हुआ है, बेटे को माँ ने, जो यंग मदर है यानी कि यंग लड़की, उन्होंने गोद में उठाया हुआ है। उन्होंने ट्रॉली निकाली और ट्रॉली निकालने के बाद उन्होंने बेटे को उस जो ट्रॉली में बिठा दिया और बच्चा बहुत मासूमियत से, बड़ा क्यूट सा बच्चा, और वो वहाँ उस पर माशाल्लाह बैठ गया। बट ऑन द अदर साइड उसी लम्हे आप फील करें कि दो ख़वातीन आती हैं, एक बहुत अच्छी खासी मेच्योर एज की, आई मीन आंटी एज औरत, और दूसरी भी कोई छोटी बच्ची नहीं, अच्छी खासी मेच्योर गर्ल, बल्कि उस मैरिड कपल से बड़ी खतूनी थी। और उन्होंने अपना, आई मीन आई डोंट नो कि मैं उस चीज़ को क्या कहूँ, उन्होंने अपना पेट डॉग उठाया हुआ था और उन्होंने वो उसी तरह सेम उसी स्टाइल में ट्रॉली निकाली और उस ट्रॉली के अंदर उन्होंने अपने पेट डॉग को बिठा दिया और बड़े मज़े से, आई मीन मुझे सीरियसली इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है और दुख हो रहा है अपने मुल्क के लोगों की हरकतों पर कि उन्होंने उसको उसी तरह उसको बिठाया जैसे उससे पहले एक खातून ने अपने बच्चे को उस ट्रॉली में बिठाया। सेम उन्होंने उसी तरह ट्रॉली में उस डॉग को, पेट डॉग को बिठाया और वो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चली गई। और मैं ये किसी छोटे मोटे डिपार्टमेंटल स्टोर की बात नहीं करी, मैं यहाँ नाम लेके इसलिए बात करूँगी क्योंकि इसकी आई विटनेस मैं खुद हूँ। और ये बात हो रही है यूरो स्टोर की। और इंटरेस्टिंग बात, जब ये सब सीन मैं देख रही थी, आई कांट फील माई सेल्फ एंड आई कांट अफोर्ड दिस थिंग कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी ट्रॉलीज लेके घूम रहे होते हैं और खुदा ना हंसता देखें, जो ये डॉग है, जो ये आपका पेट डॉग है या पेट कैट है, वो आपके लिए पेट डॉग और पेट कैट है, बट ऑन द अदर साइड वो दूसरे बंदे के लिए एक जानवर ही है। और जानवर को जंगली होने में, क्योंकि आजकल तो इंसानों को टाइम नहीं लगता, तो एक जानवर को सपोज लाइक अगर एक बात है, कोई बच्चा कोई शरारत से कुछ कर देता है और वो उसके ऊपर जंप लगाता है, खुदा ना हंसता कोई नुकसान पहुंचा दे, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगेन हम बात कर रहे थे थोड़े अर्से पहले, यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि लाहौर बागों का शहर होता था, लेकिन लाहौर शेरों का शहर कब से हो गया? वो इसी हरकत से हो गया। आज एक खतून को मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उस गार्ड को बुलाया और जब गार्ड मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पहले बड़े तमीज़ से सलाम किया गार्ड को, फिर मैंने उससे पूछा कि जी ये खतून अंदर अपने डॉग को लेके गई हैं, क्या कुत्ता अलाउ है? आई यूज़ दिस वर्ड। उसने कहा नहीं मैडम अलाउ तो नहीं है, बट ये 3 से 4 दफ़ा पहले भी लेके जा चुकी हैं। इसका मतलब है ये ऑन ड्यूटी, और मज़े की बात है उस डिपार्टमेंटल स्टोर में, क्योंकि अच्छा खासा मेरे ख्याल से कोई कनालों से भी भरा डिपार्टमेंटल स्टोर है वो, तो अच्छे खासे रकबे पे मौजूद ये डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे 4 गार्ड इन और आउट साइड पे अलग अलग खड़े हुए हैं और सारे आंखें बंद करके देख रहे हैं। मज़े की बात है। और उसने कुछ भी नहीं कहा गार्ड ने, तो मैंने उससे कहा कि फिर आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं मैडम वो पहले भी जा चुकी हैं। उसके बाद जो मैंने अगला स्टेप किया था वो मैं बाद में बताती हूँ, बट पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, आप अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या सोचेंगे कि क्या आप चाहेंगे कि किसी का कुत्ता, किसी की बिल्ली, किसी का शेर आपके बच्चे को जंप करे, आपके बच्चे को हिट करे? क्या आप ये बात अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप बताएं कमेंट्स में कि येस वी कैन। बट अगेन आप लोग कुछ टाइम से पाकिस्तानियों में इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत जानवरों में हो गई है, अपने पेट डॉग, पेट कैट के साथ मोहब्बत हो गई है। सॉरी शायद ये वीडियो उन लोगों को बहुत बुरी लगे जिन लोगों को अपने पेट से बिल्कुल बहुत इश्क है, मोहब्बत है, बट बात यहाँ ये आ रही है कि वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जो अभी चलना शुरू कर रहा है, और वो एक्साइटमेंट में कि जी पेरेंट्स शॉपिंग पे आए हैं, ग्रोसरी करने आए हैं, तो वो बच्चा साथ छोटी ट्रॉली लेके घूम रहा है कि जी मैंने भी लेके जाना अंदर। और डॉग किसी बच्चे को देख के ही कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ भी कर सकता है, जानवर है ना,
वो आपका ट्रेन किया वो कुत्ता आपके घर के लिए है। आप उसको अपने घर में रखें, अपने बेड पर सुलाएं, अपने साथ जहाँ मर्जी लेके जाएं, बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक इट्स वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आज एक खातून अपने शौक़ में, उसको चाहे वो अपना बच्चा ही समझती हो, अपने साथ ले आई हैं ग्रोसरी करने। कल को कोई शेर पाल लेगा तो वो शेर को भी ला सकता है, और वो भी उसके लिए वो उसका बच्चा ही होगा, बट वो बाकी लोगों के लिए उसका बच्चा नहीं है। मैं ये वीडियो सीरियसली, मुझे इस बात पे इतना शदीद गुस्सा आया था ना कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन खातून को वहीं स्टॉप करूं और उनसे पूछूं कि आपको किसने ये राइट दिया। और वहाँ के जो डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑनर हैं और जो सारे लोग हैं, उन सबको कहते हैं ना लाइन हाजिर करना, बट नहीं कर पाते हमारे यहाँ पर लोग, क्योंकि नहीं, हमारे यहाँ पर आप सच बोल ही नहीं सकते हैं। हम अभी मैं कल एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि जो पेट्रोल पे हम बात कर रहे हैं, इसीलिए इस कॉम पर पेट्रोल की जो बमबारी हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे किस तरह बात करनी है, अपने हक के लिए कैसे बोलना है। रीज़न ये आती है हमें, हम खामोश तमाशाई बन जाते हैं, जहाँ पर जो जिसका दिल चाहता है वो कर रहा है। आप ये देखें कि अगेन एक चीज़ आती है, जब वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने उसे कहा कि अपने जो सीनियर मैनेजर है उनको भेजें, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट का या किसी बंदे को भेजें जो रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। खैर वहाँ पे जो हज़रत तशरीफ़ लाए, आई नो कि वो रिस्पॉन्सिबल बंदे नहीं थे, बट अगेन मैंने उनसे भी यही सवाल किया और उन्होंने 2 बंदों के नाम बताया कि जी मॉर्निंग में सारे जो है हेड ऑफ यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसिडर होते हैं इस जगह के, इस डिपार्टमेंटल स्टोर के, और इवनिंग वाले अलग है। अब दोनों हज़रत को जब मैंने अलग अलग टाइम पे कॉल की, इसलिए अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इस वीडियो में उस डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम क्यों लिया है, क्योंकि मैंने खुद आई विटनेस कि मैंने खुद देखा। दूसरा ये कि उन हज़रत को जब मैंने कॉल की, एक ने मुझे कहा कि मैडम क्यों, मसला क्या हुआ है। मैंने कहा जी यहाँ के आपके जानवर लाना अलाउ है? नहीं मैडम बताएं मसला क्या हुआ है। मैंने कहा जी मसला ये हुआ है कि आपके ही डिपार्टमेंटल स्टोर में ख़वातीन अपने डॉग को लेके गई हैं, अगर ये अलाउ है तो बता दें और आप लिख के भी लगा दें, और अगर नहीं अलाउ तो काइंडली आप इस बात की इन्वेस्टिगेट करें। और जो दूसरे हज़रत जिनकी, अच्छा ये बात, ये जो वाक़या मैं बता रही हूँ ये इवनिंग का बता रही हूँ, और इवनिंग वाले हज़रत उन्होंने कहा जी मैं तो सब सो रहा था, आपने कॉल किया, अच्छा जी बताएं। और जब मैंने उनको बताया तो मैंने उनको सिर्फ ये अल्फाज कहे, मैंने कहा मेरी वॉइस टोन भी टोटल चेंज थी। जो मॉर्निंग वाले जिसने मुझसे बहुत तमीज़ से बात की और जिसने मुझसे बहुत रूड काइंड ऑफ बात की, तो मैंने उसको आगे से मैंने भी उसको ये कहा कि आपको फ़ोन करने का, जो आप जिसके ऑनर और आप जिसको ऑन करके बैठे हुए हैं और जिसके आप डिपार्टमेंट के हेड हैं पूरे उस डिपार्टमेंटल स्टोर के, वहाँ पर जो अंदर कुत्ता घूम रहा है ना, तो उसका चेक करवा लें। और ये कह के मैंने भी फ़ोन बंद कर दिया था। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम लोग जब बात करते हैं कि जी हमारे मुल्क में शेर कैसे बाहर निकल सकता है, हमारे मुल्क में लोग घरों में शेर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहली दफ़ा आवाज़ रेज़ नहीं की, तो फिर लोग गधा रखें, शेर रखें, हाथी रखें, कुछ भी रखें, और फिर उस हाथी को भी, कल को लोग हाथी को लेकर भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वहाँ आ भी सकता है या नहीं आ सकता, ये एक अलग डिबेट है। बट पॉइंट इज़ दिस कि कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे इन एक्ट से हमारे बच्चे महफूज हैं, क्या इवन देखें हर बंदा कंफर्ट नहीं होता, माइट बी यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी अदर काइंड ऑफ पेट। रीज़न ये आती है कि इंसान तो दूसरे इंसान के बच्चे से कंफर्ट नहीं होता, तो ये तो फिर पेट है, और वो आपके घर का पेट है। जाते जाते फिर वही बात करूँगी, वो आपके घर का पेट है, वो आपका लाडला, वो आपका प्यारा, वो आपका राजू, वो आपके लिए सब कुछ होगा, बट अगेन किसी के लिए वो कुत्ता और बिल्ली ही है। तो प्लीज़ आपके जो ये है ना डॉग से और बिल्लियों से प्यार, ये आप प्लीज़ अपनी ज़ात तक रखें, पूरी सोसाइटी को इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश मत करें। प्यार करना है तो इंसानों से करें, अपने रिश्तेदारों से करें, अपने रूठों को मनाने की कोशिश करें, ना कि कुत्ते बिल्लियों के प्यार से हम समझते हैं कि हमने इंसानियत का हक अदा कर दिया। थैंक यू।